Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. Now let's start the lecture. Maths class 8 unit number 1. Unit name is operations on sets. Exercise 1.2 question number 3. Show that if set A is equal to A, B, C, set B is equal to B, D, F and set C is equal to A, F, C. स्टूडेंट्स हमने सेट ए यूनियन इंटू सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी इंटू इज इक्वल टू इंटू सेट ए यूनियन सेट बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू सेट ए यूनियन सेट सी इंटू ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के शो करनी है। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास सेट ए यूनियन इंटू सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी इंटू है, तो यहाँ पे हमारे पास सेट ए की वैल्यू गिवन की है। यहाँ पे सेट ए की वैल्यू है स्मॉल ए स्मॉल बी सी, इसमें पुट कर देंगे। यूनियन का ऑपरेशन है। इसके बाद इनटू नेक्स्ट जो है वो सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे। सेट बी के एलिमेंट हमारे पास स्मॉल बी डी और एफ, इनके दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है। ऑपरेशन का सिंबल लगाएंगे। फिर उसके बाद सी सेट की वैल्यू लिखेंगे जो कि गिवन किया है क्वेश्चन में, स्मॉल ए स्मॉल एफ और स्मॉल सी, और फिर इनटू लगा देंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने जो इनटू के अंदर जो हमने सेट हैं उनमें जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है ये ऐसे ही लिख देंगे, यूनियन का ऑपरेशन, और फिर जो है इनटू में पहले इसको सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इन दो सेट्स के दरमियान। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के अंदर हम जो कॉमन एलिमेंट हैं जिन सेट्स के दरमियान हमने इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है उनमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास f जो है ये कॉमन एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो जस्ट f ही आ रहा है, तो स्मॉल f लिख देंगे और यहाँ पे सेट के अंदर इसको लिखेंगे। अब हम इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यूनियन का ऑपरेशन जिन सेट्स के दरमियान अप्लाई करते हैं उन सेट्स में कॉमन और अनकॉमन दोनों एलिमेंट तरतीब से लिखते हैं हम, और वन टाइम ही लिखे जाते हैं। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल एफ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सेट में आ गया है, तो इसका हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो इस क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास इनटू ए यूनियन बी सेट इंटू इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है इंटू सेट ए यूनियन सेट सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेट ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर बी की, फिर ए और सी की, और इनमें जो ऑपरेशन गिवन किए हैं वो अप्लाई कर देंगे। इंटू सेट ए के एलिमेंट हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इंटू सेट में लिखेंगे और यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और बी के एलिमेंट गिवन किए हैं हमें, बी स्मॉल और डी स्मॉल है और एफ बी स्मॉल है। उसके बाद इनटू लिखेंगे और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन का सिंबल लिख देंगे। उसके बाद इनटू है और स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, सेट ए की वैल्यू गिवन की है तो वो लिख देंगे हम स्मॉल ए बी और स्मॉल सी। इनके दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है हमने। सेट सी की जो वैल्यू गिवन की है वो लिख देंगे स्मॉल ए स्मॉल एफ और स्मॉल सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास साथ में इसके इनटू भी लिख देंगे। अब हमने इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। जिन सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है उन सेट्स के एलिमेंट कॉमन और अनकॉमन जो हैं वो तरतीब से लिखे जाते हैं और वन टाइम ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी और स्मॉल एफ आ जाएगा। इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लिखेंगे
और फिर उसके बाद इन दो सेट्स के दरमियान हमने यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो जिसमें हम यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उन सेट्स के जो कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट है वो वन टाइम ही लिखे जाते हैं तरतीब से। इट्स मीन सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट जो है वो एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है, वन टाइम ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा स्मॉल ए, ठीक है, फिर बी, सी, स्मॉल ये भी कॉमन है, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, फिर स्मॉल एफ आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब इन दो सेट्स के दरमियान हमने इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। जिन सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है हमने, उनमें कॉमन जो एलिमेंट हैं वो लिखने हैं जब इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्मॉल ए जो है वो इन दोनों में कॉमन है, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद स्मॉल बी जो है ये भी दोनों में कॉमन है, ये लिखेंगे। फिर स्मॉल सी दोनों में कॉमन है, ये लिखेंगे। फिर जो है उसके बाद हमारे पास एफ़ जो है स्मॉल ये कॉमन आ रहा है तो इसको लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल एफ़, ये सेकंड इक्वेशन के इक्वल है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल एफ़। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सेट ए यूनियन इंटू सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी इंटू विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड हमारे पास इंटू सेट ए यूनियन सेट बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू सेट ए यूनियन सेट बी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है ये प्रूव करना था हमने, ये हमने कर लिया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शो डैट इफ़ सेट ए इज इक्वल टू 0 एलिमेंट है इसका और सेट बी इज इक्वल टू 0 और 1 एलिमेंट है और एंड सेट सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इट्स मीन ये खाली सेट है। तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है सेट ए यूनियन इंटू सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी इंटू इज इक्वल टू इंटू सेट ए यूनियन सेट बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू सेट ए यूनियन सेट सी इंटू। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये सॉल्व करेंगे। सेट ए की जो है वो एलिमेंट हमारे पास गिवन है, 0 एलिमेंट है इसका और यूनियन का ऑपरेशन है इंटू सेट बी के एलिमेंट है हमारे पास 0 1, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है और सेट सी जो है ये एम्प्टी सेट है इंटू, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो 0 एलिमेंट है इसका, ऐसे लिख देंगे। यूनियन का ऑपरेशन है। अब इन दो सेट्स के दरमियान जो है हमने इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो जिन सेट्स के दरमियान हम इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इनमें कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दो सेट्स के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे ये एम्प्टी सेट है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट कॉमन होगा। तो यहाँ पर हमने इन दो सेट्स का यूनियन जो है वो लिखना है। तो इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यूनियन में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों एलिमेंट लिखते हैं तरतीब के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ 0 एलिमेंट आ रहा है इनके यूनियन में, तो हम लिख देंगे 0। तो डियर स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। नेक्स्ट जो है राइट हैंड साइड हमारे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटू सेट ए यूनियन सेट बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू सेट ए यूनियन सेट सी इंटू। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट गिवन किए हैं, 0 एलिमेंट है और यूनियन सेट बी के एलिमेंट गिवन किए हैं 0 1, इसको इंटू में लिख देंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है वो लिखेंगे इंटू सेट ए के एलिमेंट हमारे पास 0 यूनियन
सेट सी के एलिमेंट हैं एम्प्टी सेट और इनटू। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है और जिन सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उन सेट्स के हम कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट वन टाइम ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 1। उसके बाद इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है वो लिखेंगे। अब हमने इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 0 एलिमेंट है और इसका कोई एलिमेंट नहीं, इट्स मीन एम्प्टी सेट है, तो इनका यूनियन आ जाएगा हमारे पास 0। अब इन दो सेट्स के दरमियान हमने इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन जिनमें हम अप्लाई करते हैं उनके दरमियान जो है वो कॉमन एलिमेंट लिखते हैं जिनके सेट्स के दरमियान हम इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 0 जो है इनका कॉमन एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया है, इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इक्वल है, इट्स मीन डैट के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेट ए यूनियन इनटू सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी इनटू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है इनटू सेट ए यूनियन सेट बी इनटू इंटरसेक्शन इनटू सेट ए यूनियन सेट सी इनटू। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ सेट यू इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, सेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी एंड सेट बी इज इक्वल टू प्राइम नंबर। तो डी मॉर्गन लॉ हैं, इसमें 2 इसमें लॉज हैं डी मॉर्गन के। फर्स्ट लॉ प्रूव करने लगे हैं, इनटू सेट ए यूनियन सेट बी इनटू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेट ए यूनियन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो स्टूडेंट्स, जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से हमने इस सेट को जो है वो माइनस कर देना है। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम इनटू सेट ए यूनियन सेट बी इनटू। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए यूनियन सेट बी। इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन डैट के जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट को हमने माइनस कर देना है यूनिवर्सल सेट में से, और यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट रह जाएंगे वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लिख देंगे, माइनस ए यूनियन बी करना है। तो हम ए यूनियन बी जो है इसके एलिमेंट लिखेंगे। ए जो है इसका एलिमेंट है एम्प्टी सेट, इट्स मीन इसमें कोई एलिमेंट नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे गिवन किया हुआ है। यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सेट बी के एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर पी लिख देंगे और यूँ कर देंगे। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह से भी एम्प्टी सेट लिख सकते हैं और जिस तरह गिवन किया हुआ है ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों तरह से करेक्ट है। अब यहाँ पे हमने इन दो सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस, अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट और यहाँ पे प्राइम नंबर का जो है वो यूनियन फाइंड करना है। इन दोनों के दरमियान हमने जो है वो यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्राइम नंबर ही आ जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट कॉमन और अनकॉमन है वो एक ही दफ़ा लिखे जाएंगे जिन सेट्स के दरमियान ये यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर सेट बी ही आ जाएगा जो कि प्राइम नंबर है।
अब हम स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर में से अगर प्राइम नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास जो सेट बचेगा वो कंपोजिट नंबर का आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट यूनियन बी सेट का। तो इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब राइट हैंड साइड हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट फाइंड करना है। जिसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ जाएगा जो कि गिवन किया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस सेट ए के एलिमेंट हैं एम्प्टी सेट। नेचुरल नंबर में से एम्प्टी सेट निकाल दें हम, नेचुरल नंबर के सेट में से एम्प्टी सेट जो है वो निकाल दें तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू आएगी वो ए के कंप्लीमेंट के इक्वल होगी। तो नेचुरल नंबर में से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। अब हम बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट जो है वो माइनस कर देंगे, जो यूनिवर्सल सेट में रह जाएंगे वो बी का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर सेट पे मुश्तमिल है, नेचुरल नंबर लिखेंगे, माइनस सेट बी जो है वो प्राइम नंबर पर मुश्तमिल है। तो प्राइम नंबर जो है वो हम इसमें से नेचुरल नंबर में से निकाल दें तो बाकी जो नेचुरल नंबर में बच जाएंगे वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सेट कंपोजिट के इक्वल। तो यहाँ पर इसको हम अब बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देन जो है हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट जो है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और बी कंप्लीमेंट जो है हमारे पास कंपोजिट नंबर के इक्वल है। तो यहाँ पर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर और कंपोजिट नंबर के जो दरमियान हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है वो है इंटरसेक्शन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नेचुरल नंबर और कंपोजिट नंबर में कॉमन और अनकॉमन आ रहे हैं वो दोनों वन टाइम ही लिखेंगे, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर ही आएंगे। तो ये सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लिखेंगे। तो इसका हम स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कंपोजिट नंबर के इक्वल आई है और सेकंड इक्वेशन भी कंपोजिट नंबर के इक्वल आई है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन डैट कि फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन from 1 and 2 इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए यूनियन सेट बी विच इज़ इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी के। तो स्टूडेंट्स डी मॉर्गन लॉ का जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड कंडीशन है इनटू सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो ये सेकंड कंडीशन है डी मॉर्गन लॉ की। फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, अब सेकंड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स जिसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना हो उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से इसके सेट के एलिमेंट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी है तो इसको हम माइनस कर देंगे और जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट रह जाएंगे वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट है वो इक्वल है नेचुरल नंबर के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेचुरल नंबर माइनस, अब हमारे पास सेट ए के एलिमेंट हैं एम्प्टी सेट
एम्प्टी सेट को आप ऐसे लिखेंगे और फिर जो है इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट हैं प्राइम नंबर, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एम्प्टी सेट और प्राइम नंबर के सेट के अंदर इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है ये अप्लाई करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस, अब प्राइम नंबर और एम्प्टी सेट में जो कॉमन है वो हमने लिखना है। तो इट्स मीन कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट लिख देंगे। नेचुरल नंबर में से एम्प्टी सेट निकाल दें, जो नेचुरल नंबर में हमारे पास नंबर रह जाएंगे वो नेचुरल नंबर ही होंगे, तो इसको हम लिखेंगे कि ये नेचुरल नंबर के इक्वल ही है। तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास सेट ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सेट बी का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। जिसका हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट रह जाएंगे वो उस सेट का कम्प्लीमेंट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल है माइनस सेट ऑफ ए के एलिमेंट है एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट नेचुरल नंबर में से एम्प्टी सेट को निकाल देंगे, जो हमारे पास बाकी के एलिमेंट रह जाएंगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल ही आएंगे। तो अब हम बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम इसको यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर देंगे और बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल है माइनस सेट बी जो है ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से माइनस कर दें तो बाकी जो हमारे पास नंबर रह जाएंगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे। यानी कि प्राइम नंबर को जो है वो प्राइम नंबर जो हैं वो हमारे पास हैं 2, 4, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। इसको हम माइनस कर देंगे नेचुरल नंबर में से और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर अगर माइनस कर दिया जाए बाकी जो हमारे पास सेट बचेगा वो अप्रोक्सीमेटली कंपोजिट नंबर का होगा। तो कंपोजिट नंबर जो है उसको हम सी से डिनोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया कंपोजिट नंबर के और ए का कम्प्लीमेंट आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। तो यहाँ पर अब हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देन हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू है कंपोजिट नंबर और ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर और कंपोजिट नंबर के दरमियान हमने यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेचुरल नंबर और कंपोजिट नंबर के अंदर जो हमारे पास कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट हैं वो वन टाइम ही लिखे जाएंगे और जो उसके इक्वल होगा उस सेट का नेम लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे n लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन इक्वल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। इट्स मीन डैट के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन डी मॉर्गन लॉ की जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी विच इज़ इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आपने बेटा इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।